भारतीय राजदूत समेत 150 नागरिकों को लेकर सुरक्षित वापस भारत लौटा विमान। काबुल से आज सुबह ही भरी थी उड़ान। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन भी भारत लौटे हैं। रुदेंद्र टंडन ने भारतीय वायुसेना को दिया धन्यवाद। कहा, हमें वायुसेना हमें असामान्य स्थिति से वापस लेकर आई है। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत टंडन का बयान। कहा, सभी भारतीयों को निकालने की कोशिश जारी है। काबुल पर पाकिस्तान तालिबान का पूरी तरह से कब्जा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर गुजरात के जामनगर पहुंचा IFC-17 ग्लोबमास्टर विमान। रीफिलिंग के बाद से हैदराबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचेगा विमान। सभी लोगों के चेहरों पर नजर आई स्वदेश लौटने की खुशी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से सभी लोग अपने देशवासियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने में जुटे। जामनगर में भारतीय नागरिकों का फूल माला पहनाकर स्वागत हुआ। सकुशल स्वदेश लौटकर सभी नागरिकों ने चैन की सांस ली है। काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान में गुजरात के जामनगर लौटे भारतीयों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए। सभी के चेहरों पर सुकून देखा। काबुल से भारतीय लोगों को रेस्क्यू पार पीएम मोदी की नजर। रेस्क्यू की पल पल की जानकारी ले रहे हैं पीएम मोदी। अफगानिस्तान संकट को लेकर एक्शन में भारत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के NSA से की बात। काबुल में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चर्चा। अफगान संकट को देखते हुए गृह मंत्रालय का फैसला। वीजा के लिए बनाई गई कैटेगरी। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक वीजा शुरू किया गया है। भारत में प्रवेश के लिए वीजा आवेदनों को तेज करने के लिए शुरुआत की गई है। काबुल में नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे अमेरिकी सैनिक। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तालिबान के कब्जे से नागरिकों को बचाने का काम कर रहा अमेरिका। बढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे अफगानिस्तान से वापस अमेरिका लौट रहे हैं अमेरिकी सैनिक। काबुल में इस वक्त की बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक एयरलिफ्ट जारी है उनका। अफगानिस्तान छोड़कर भागने की होड़ में नागरिक। अमेरिका के ग्लोबमास्टर विमान में अमेरिकी सैनिकों के साथ आपको बता दें कि 670 अफगानिस्तानी नागरिक देश छोड़कर निकल गए हैं। 134 लोगों की क्षमता वाले विमान में 800 से ज्यादा लोगों ने सफर किया है। काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। देश छोड़ने का मौका पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर उमड़ पड़े। कई रास्तों पर गाड़ियों का जाम लगा। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान। कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे ने पंजशीर घाटी से किया जंग का ऐलान। अहमद मसूद की तालिबान को खुली चुनौती। मैं अपने लोगों के साथ फेसबुक पर दुष्प्रचार करने वाले दुश्मन हैं। हामिद करजई और तालिबान के बीच आज होने वाली बातचीत टल गई। अफगानिस्तान के हालात पर दोहा में होनी थी वार्ता। तालिबान के कब्जे के बाद अफगान नागरिकों को क्रूर शासन की वापसी का डर। काबुल में ब्यूटी पार्लर पर लगी महिलाओं की तस्वीर वाले पोस्टर्स को पेंट कर दिया गया। काबुल पर कब्जे के बाद से ही तालिबानी लड़ाकों ने अफगान और अमेरिका के हथियारों को कब्जे में ले लिया। तालिबान के पास जमा हुआ हथियारों का जखीरा। अफगानिस्तान में छाया तालिबान का खौफ। काबुल एयरपोर्ट में घुसे तालिबानी आतंकी। तालिबानियों को देख एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। अफगानिस्तान में एक बार फिर से खोला गया काबुल एयरपोर्ट। बचाव कार्य के लिए रनवे खाली कराने में जुटे यूएस सैनिक। अफगानिस्तान से जान बचाकर निकलना चाहते हैं लोग। काबुल में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे लोग। काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू। रात के वक्त भी एयरपोर्ट पर भारी संख्या में जुटे नागरिक। काबुल से जान बचाकर भागने की कोशिश में जुटे अफगानी। एयरपोर्ट बंद होने के बाद से रस्सी के सहारे एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते लोगों का वीडियो सामने आया। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से तालिबान ने अब अपनी सरकार का एजेंडा तय करना शुरू कर दिया। महिलाओं की भागीदारी को लेकर तालिबान के अधिकारियों ने ऐसा किया है। तालिबान ने सभी सरकारी कर्मचारियों से काम पर लौटने के लिए अपील की। कहा, आप पूरे विश्वास के साथ अपनी रूटीन लाइफ शुरू करें। फेसबुक ने तालिबान को अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया। फेसबुक के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिकी कानून के तहत तालिबान एक आतंकी संगठन है और इसलिए हमारी सर्विस बैन। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। कहा, हालात पर बनी है हमारी नजर। हमने कभी खड़े नहीं किए हैं हाथ। अमेरिका उठा रहा है महत्वपूर्ण कदम।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटाने पर बोले बाइडेन, हमने अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बेहतरी के लिए उठाया कदम, लेकिन अफगानिस्तान को खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई। अमेरिका की मुख्य लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया, हमने अलकायदा पर कार्रवाई की, हमारी सेना पर हमला हुआ तो हम देंगे करारा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा, अफगानिस्तान की हर संभव मदद की, लेकिन अफगानिस्तान के नेताओं ने तालिबान के सामने हार मान ली। आखिर कब तक अपना पैसा और जान देकर अफगानिस्तान की रक्षा करेगा अमेरिका? राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना हटाने के फैसले को बताया सही। कहा, यूएस सेना का हो रहा था नुकसान, अमेरिका की कई सैनिकों के परिवार ने अपनों को खोया है, मैं नहीं दोहराऊंगा पिछली गलतियां। जो बाइडेन ने अशरफ गनी पर उठाए सवाल, मुझसे नहीं अशरफ गनी से पूछना चाहिए सवाल। अफगानिस्तान में ऐसे संकट के बीच अशरफ गनी लड़ने के बजाय देश छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान के हालात पर जो बाइडेन ने जताई चिंता। कहा, अफगानिस्तान में फिलहाल जो कुछ भी हो रहा वो दुखी करने वाला, जब तक वहां से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल नहीं लिया जाता तब तक पूरी तरह से सक्रिय रहेगा अमेरिका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाए जाने का किया समर्थन। ट्वीट कर लिखा, अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाना सही फैसला। काबुल में फंसे भारतीयों पर एमईए का बड़ा बयान। ट्वीट कर दी जानकारी, काबुल में फंसे राजदूतों को जल्द भारत लाएगी सरकार। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ के बीच आज लोगों ने खोले बाजार। तालिबानी लड़ाके हथियारों के साथ बाजार में घूमते नजर आए। काबुल एयरपोर्ट पर वतन वापसी के इंतजार में भारतीय। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो, सरकार से लगाई भारतीयों को मदद करने की गुहार। काबुल में फंसे चंदौली के सूरज, परिवार में खौफ का माहौल है, सरकार से लगाई मदद की गुहार। काबुल की फैक्ट्री में फंसे हैं यूपी के 17 लोग। जनवरी 2021 में वेल्डिंग का काम करने काबुल गया था सूरज। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद काबुल में फंस गया। फिलहाल परिजनों के संपर्क में है सूरज। अफगानिस्तान में तख्ता पलट से दहशत में भोपाल का परिवार। वाहिद खान के करीब 150 रिश्तेदार अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। पीएम मोदी से परिवार ने लगाई रिश्तेदारों को बचाने की गुहार। कि मेरे फादर 1942 में आए थे, उनके वहाँ पर 5 भाई और 3 बहनें थीं और सगी और बाकी कुटुंब था उनका। उनके परिवार, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे वहाँ पर हैं, जो लगभग 150 से 200 की तादाद में। बेंगलुरु में अफगानी छात्रों ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। अफगानिस्तान में रह रहे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान हो रहे हैं छात्र। बांग्लादेश ने अमेरिका की अपील ठुकरा दी, अफगानियों को शरण देने से इनकार कर दिया गया। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला ने वीडियो जारी कर दिया संदेश। कहा, अफगानिस्तान में शांति के लिए कर रहे हैं तालिबान से बात। अफगानिस्तान में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, आज तालिबान से मिलेंगे रूस के राजदूत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर यूरोपीय संघ की आज अहम बैठक। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री करेंगे अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का बयान। कहा, तुरंत हिंसा रोके तालिबान, अफगानिस्तान पर दुनिया एकजुट हो जाए। यूएनएससी की बैठक में यूएन महासचिव का बयान। अफगानिस्तान में मानवाधिकार पर बोलने की जरूरत है, तालिबान ने तोड़ा अपना वायदा, साथ ही ये एकजुट होने का समय है। सभी देशों से अफगानिस्तानी नागरिकों को शरण देने की अपील की है। तालिबान को पेंटागन की कड़ी चेतावनी। कहा, राहत बचाव का काम में बाधा डाली तो नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका की मीडिया के हवाले से खबर है। भारी कैश लेकर भागे अशरफ गनी। रूस की एजेंसी के हवाले से खबर, गनी के हेलीकॉप्टर में रखा गया कैश। एयरपोर्ट में 4 गाड़ियों में रखा गया था कैश। एयरफील्ड में बाकी कैश छोड़ गए गनी। अफगानी सेना को तलाश रहे तालिबानी। काबुल में घर घर जाकर तलाशी जारी है। पुलिस, सरकारी कर्मचारियों की भी तलाशी। विदेशी एनजीओ से जुड़े लोगों की तलाश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। कर्नल अजय कोठियाल होंगे सीएम पद का चेहरा।
यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पूरी। कल सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सभी दलों से की विधानसभा सत्र की कार्यवाही को सफल बनाने की अपील। मानसून सत्र के पहले दिन यूपी में विधान परिषद में सपा नेताओं का हंगामा। वेल में आकर दिखाए पोस्टर्स। लखनऊ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेसी। ठेले पर सब्जी तेल सिलेंडर लेकर विरोध जताया। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। 10 दिनों में देना होगा जवाब। जजों की सुरक्षा मामले में एससी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं दाखिल करने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। अनिल देशमुख को फिर ईडी का समन। कल ईडी के सामने पेश होने को कहा गया। अनिल देशमुख को ईडी ने 5वीं बार समन भेजा। देश में 5 महीनों बाद आए सबसे कम कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 25,000 लोग संक्रमित हुए। भारत में वैक्सीनेशन का बना रिकॉर्ड। 24 घंटे में 88 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। यूपी के गोंडा में अधिवक्ताओं ने बनाया तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बंधक। मीटिंग हॉल में घुसकर की तोड़फोड़। राजस्थान के अलवर में ट्रेलर और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद वाहनों में भीषण आग लग गई। यूपी के मथुरा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। यूपी के हापुड़ में पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा आज पहुंचे अपने गांव। नीरज चोपड़ा का गांव वालों ने भव्य स्वागत किया है। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति की वजह से जम्मू कश्मीर में मेवों का कारोबार पर असर पड़ा है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान किया। 24 अक्टूबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा मुकाबला।